Good morning and welcome to my channel. Today we solve question number 3 of exercise 7.2. Question is कि ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively in figure 7.31 so that कि these altitudes are equal. ये फिगर है, इसमें देखिए ए बी सी आइसोस्केल ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए सी पर बी एल्टीट्यूड है और ए बी पर सी एफ एल्टीट्यूड है। क्वेश्चन में है कि शो करना है कि बी और सी एफ इक्वल है। तो इसके लिए दो ट्रायंगल पर कंसीडर कर रहे हैं, ए बी ई एंड सी एफ ए। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी एफ। तो ए बी और ए सी इक्वल है तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, लिखेंगे गिवन है। एंगल बी ई ए और सी एफ ए, लिखेंगे एंगल बी ई ए इक्वल होगा सी एफ ए 90 डिग्री, क्योंकि सी एफ क्या है, एल्टीट्यूड है और बी ए भी इस पर एल्टीट्यूड है। ओके, एंगल ए जो है दोनों ट्रायंगल में है तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, लिख देंगे कॉमन है। ए बी ई में यह और सी एफ ए में यह और यह इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी थर्ड एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि तीनों एंगल का ऐड करते हैं तो कितना होता है 180। तो यहाँ लिखेंगे ई एंगल ई बी ए इक्वल टू ए सी एफ और ब्रैकेट में लिख देंगे थर्ड एंगल। तो देखिए ए एंगल और यह एंगल था तो ए एंगल थर्ड एंगल हुआ, यहाँ पर यह और यह एंगल तो ये है थर्ड एंगल। तो देखिए ए बी दिया हुआ है और ए सी, ये दोनों इक्वल है और इसका ए एंगल और ए एंगल इक्वल हो गया, तो दो एंगल और एक साइड, यहाँ पर दो एंगल एक साइड इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे ए एस ए से। लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी ई कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ और ब्रैकेट में लिख दीजिए बाई ए एस ए। तो जब दोनों ट्रायंगल इक्वल होगा तो सी एफ और बी ए भी इक्वल होगा, बी इक्वल टू सी एफ ब्रैकेट में सी पी सी टी। दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो कंग्रुएंट का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो बी इक्वल टू सी एफ, और यही शो करना था कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या देखना था कि दो ट्रायंगल जो लिए उसमें साइड को देख लिए, ए बी ए साइड और ए साइड इक्वल गिवन है। यह एंगल और यह एंगल 90 है, क्योंकि सी एफ और बी एल्टीट्यूड है। यह एंगल दोनों में कॉमन है तो यह एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो गया। तो दो एंगल इंक्लूडेड साइड, यहाँ भी दो एंगल इंक्लूडेड साइड, तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ। कंग्रुएंट जब होगा तो सी एफ और बी उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल इन फिगर 7.32 सो डैट। फर्स्ट है कि ट्रायंगल ए बी ई कंग्रुएंट टू ए सी एफ एंड नेक्स्ट है कि ए बी इक्वल टू ए सी
डेट इज ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह है। इसमें क्या कहता है कि ABC कोई ट्रायंगल है और उसमें CF एल्टीट्यूड है और B एल्टीट्यूड है, ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है। तो शो करना है कि AB साइड और AC साइड इक्वल है। जब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो इस ट्रायंगल के बारे में सेकंड कहता है कि ये दिखाना है कि आइसोस्केल ट्रायंगल है। ओके, तो जैसे पहले कंसीडर किए थे, यह ट्रायंगल लीजिए ABE एंड CFA। लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, BE इक्वल टू CF एक गिवन है क्वेश्चन में। एंगल A दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा, यहाँ भी इस तरह और यह भी, तो लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A। और यह जो एंगल होगा AEB और CFA 90 डिग्री, एंगल AEB और AFC 90 डिग्री, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल पहले की तरह ही, दो एंगल जब इक्वल होगा तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो लिख देंगे एंगल ACF इक्वल टू ABE, ब्रैकेट में लिख भी दीजिए थर्ड एंगल। तो ए दिया है, B इक्वल हो गया CF के, और B देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और यहाँ पर भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो इस ट्रायंगल का दो एंगल और इंक्लूडेड साइड CF, और इस ट्रायंगल का दो एंगल और इंक्लूडेड साइड B इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे बाई ASA। लिख देंगे कि ट्रायंगल ABE कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाई ASA। अब दोनों जब कंग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो इस एंगल के सामने का AB और इस एंगल के सामने का AC भी इक्वल होगा। तो लिख देंगे AB इक्वल टू AC बाई CP/CT। जब दो साइड इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल क्या होगा, आइसोस्केल। लिख देंगे डेट इज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स। तो 4 जो है 3 से जस्ट अपोजिट था, उसमें साइड इक्वल दिया गया था AB और AC, और CF और B प्रूफ करना था। यहाँ पर B और CF इक्वल दिया गया है, तो हमको AB और AC प्रूफ करना था। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC इन फिगर 7.33 so that एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। तो देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए कि ABC आइसोस्केल ट्रायंगल है और BDC भी आइसोस्केल ट्रायंगल है। ABC में AC इक्वल है AB के, तो AC का सामने का एंगल कौन होगा, ABC, और AB के सामने का एंगल होगा ACB। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि AB इक्वल है AC का। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, सो एंगल ABC इक्वल होगा ACB। इसको सपोज कीजिए 1। सिमिलरली DBC में BD इक्वल है DC का, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC
बी डी इक्वल टू डी सी। तो ये एंगल सी बी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी। और इसको सेकंड देखिए, सी बी डी ए एंगल हुआ और बी सी डी ए एंगल हुआ। इस दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए हो जाएगा ए बी डी, और इसको ऐड करने पर होगा ए सी डी, और यही प्रूफ करना था। तो 1 और 2, ये जो 1 है और 2 को ऐड कर दीजिए। लिखेंगे कि एडिंग 1 and 2 एंगल ए बी सी प्लस सी बी डी, राइट हैंड में एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी। ए सी, ये देखिए ए बी सी और ऐड क्या किए डी बी सी, तो ये हो जाएगा एंगल ए बी डी, और इधर हो जाएगा एंगल ए सी डी। यही शो करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो यहाँ पर सिर्फ आइसोस्केल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज किए कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल था और इस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल था। ये दोनों को ऐड कर दिए और यहाँ पर ये दोनों को ऐड किए, तो जो रिक्वायर्ड था ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। 7.2 का रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।